खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज सुबह करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पाया था बिकॉज वही मेरे साथ झंड और झंडू बाम दोनों चीज़ें होती है। मेरी तबीयत सही नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए नहीं ला पाई। अभी भी सही नहीं है, फिर मुझे लगा कि कुछ तो जाना चाहिए, ठीक है, कुछ तो मारो राजस्थान के जो MRPN है उनको लगना चाहिए। कोई वीडियो, एक भी दिन वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और उसको प्रेस करने के बाद ऑल वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिले, ठीक है। अभी आने वाले दिनों में, एक दो दिन में, आप सबकी बहुत डिमांड आ रही है सब इंस्पेक्टर एग्जाम के ऊपर स्ट्रेटजी और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के ऊपर 60 डेज की आपकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है, 50 डेज की जितने भी दिन हमारे पास बचे हुए हैं, तो वो मैं आपको उसके ऊपर वीडियोस पे काम कर रही हूँ। आएगा। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी के 2 पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट मुझे लग रहा है कम लोगों ने देखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए, वो आपको काम आएगा। और थर्ड पार्ट भी जैसे मैं ठीक होती हूँ तो बहुत जल्दी आएगा। तो शुरुआत करते हैं। राजस्थान में सिंचाई परियोजना कर रहे थे, मैंने बताया था जैसे मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कल हमने देखा था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो वेल्स और ट्यूबवेल्स यानी कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है और हमारे राज्य की राजधानी यानी कि जयपुर के अंदर होती है। फिर हमने कैनाल्स देखा था कि कैनाल्स यानी नहरों के द्वारा दूसरे नंबर पे होती है 27 से 30%। तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा होती है? गंगानगर के अंदर। और फिर हमने तालाब देखा था, तालाबों द्वारा होती है और कौन से जिले में होती है? भिलवाड़ा के अंदर और दक्षिण पूर्व राजस्थान यानी कि साउथ एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान। आपके PDF भी मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, ठीक है, ना करंट अफेयर्स के ना ये वाले नोट्स, मैं कर दूंगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे मुझे, तो आज नहीं तो कल तक अपलोड हो ही जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आज थोड़ी एनर्जी मेरी ऐसी ही रहेगी, ठीक है, तो आप लोग माइंड मत करना, सही है। और टेडी बियर वाला वीडियो आपने देखा होगा, मैंने स्पेशली आप ही लोगों के लिए बनाया था, अपने MRPs के लिए, तो अगर नहीं देखा है तो देखिएगा, कैसा लगा आपको बताना जरूर। राजस्थान में अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा सिंचित एरिया कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा इरिगेटेड रीजन्स का मतलब है सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र, जिन एरिया में सबसे ज्यादा सिंचाई होती हो, चाहे वो किसी भी स्रोत से हो रही हो, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, चाहे नहरों द्वारा हो रही हो, चाहे कुओं नलकूपों द्वारा, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के द्वारा हो रही हो या पोन्ड्स के द्वारा हो रही है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? राव बीका जी ने बीका गंग कैनाल आई थी ना, गंगानगर हनुमानगढ़, तो वही दोनों एरिया है। सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया जो है वो है, याद कर लो, योद्धे रीजन। कौन सा रीजन है सबसे ज्यादा सिंचाई वाला एरिया? योद्धे रीजन यानी कि गंगानगर। आई होप सबको दिख रहा हो अच्छे से, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी। गंगानगर और हनुमानगढ़, सही है, तो यहाँ पे होगा गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है। अब सबसे ज्यादा सिंचाई कौन सी फसलों की होती है? तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ रबी की फसलें याद करनी है। कि रबी की फसलें हम जो बचपन में याद करते थे, 6ठी 7वीं क्लास के अंदर कौन सी करते थे? देखो वर्ड रटे हुए होते थे, गेहूं चना जौ, ऐसे याद करते थे कि नहीं करते थे? तो उसी तरीके से याद कर लो, सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो रबी की फसलों पे होती है। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? गेहूं चना जौ सरसों हम याद क्या करते हैं, ठीक है, तो वही वाली है। देखो अगर मैं आपको दिखाती हूं, तो PDF में ना पेन का बड़ा मसला रहता है। गेहूं, ठीक है, और राई और सरसों, ठीक है, तो ये सारी रबी की क्रॉप्स हैं, राई और सरसों, ठीक है, और चना, तो इनमें सिंचाई सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। कौन से एरिया में होती है? एरिया तो हमने कर लिया गंगानगर हनुमानगढ़। और एक खरीफ की आएगी, वो है कपास, ठीक है, एक खरीफ की आएगी वो है कपास। तो इन फसलों के लिए हमें सबसे ज्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। इंग्लिश में बोले तो वीट, राई, मस्टर्ड, कॉटन और ग्राम, ठीक है, तो इनको याद रख लीजिएगा, वीट, राई, मस्टर्ड, कॉटन और ग्राम। अगर आप सिर्फ इतना याद रखते हो, रबी खरीफ की सिर्फ एक है कॉटन, बस, तो आपको याद हो जाएगा। और गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। अब हम देखते हैं कौन से एरिया में सबसे कम सिंचाई होती है, ठीक है। तो सबसे कम एरिया में सिंचाई होती है, देखो जो राजा महाराजा होते हैं, ठीक है, तो उनके
तो उसी एरिया में उनके तो जो किले होते थे ना बड़े बड़े, वहीं पे पानी होता था, ठीक है, नेचुरल जलाशय बनाए जाते थे भाई, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत से पानी, तो वहां पे उनके एरिया में सिंचाई के लिए अलग से स्पेशल पानी लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वहां पे तो पानी ऑलरेडी है, कहां पे, राजाओं के किलों विलों में। तो सबसे कम सिंचाई जो है वो कहां पे होती है, आप याद रखो, राजाओं से कौन सा जिला बनता है, राजसमंद, ठीक है। दूसरा जो है एक जिला है जहां पे याद करो कि वहां पे पानी तो बहुत सारा देते हैं हम लोग, लेकिन क्या होता है, चोर जो है ना वो पानी को चुरा के लेके चले जाते हैं। तो सबसे कम में दो जिले आपको याद करने हैं, एक राजसमंद और दूसरा याद करना है चोर पानी को चुरा के लेके चले जाते हैं तो चुरू, ठीक है। तो देखो इन दोनों में आंसर कैसे करके आना है आपको, एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आए तो सबसे कम इरिगेटेड, ठीक है। आप सब को अगर वीडियोस पसंद आते हैं, ठीक है, तो क्या करना है, लाइक चिपका दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, ठीक है। कम सिंचित, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम सिंचित जिला जो है वो कौन सा है, तो वो है राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, सॉरी राजसमंद, ठीक है, मुझे राजसमंद बोलना नहीं आता, बच्चों ने बताया मुझे, आप सबने राजसमंद बोलते हैं इसको, राजसमंद, ठीक है। तो ये हम जो देखते हैं राजसमंद, ये देखते हैं पूरा अपना राजस्थान, ठीक है, पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल के मुकाबले सबसे कम क्षेत्रफल में सिंचाई जो होती है तो वो होती है राजसमंद के अंदर, ठीक है, क्लियर है। चूरू की कैसे होती है, अगर हर जिले का मैं निकालूं, मतलब गंगानगर का अगर 100 जिला है, 100 में से मान लो 70% क्षेत्रफल में सिंचाई होती है तो वो सबसे ज्यादा में आ जाएगा। लेकिन अगर चूरू की बात करें, चूरू का अगर क्षेत्रफल 100 है तो सिर्फ 10% एरिया में ही सिंचाई हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर चूरू आएगा। आप समझ लो ये दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो क्षेत्रफल के मुताबिक पूरे राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल में सिंचाई हो रही है तो राजसमंद में, लेकिन अगर हम लोग प्रत्येक जिले का काउंट कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा याद रखना, हर जिले में कितना क्षेत्रफल सिंचित में हो रहा है, तो उसमें हर जिले के क्षेत्रफल के मुकाबले अगर हम नापेंगे तो सबसे कम जो सिंचाई होती है वो बच्चों चूरू के अंदर होगी। डिस्ट्रिक्ट मिनिमम इरिगेटेड लैंड आउट ऑफ इट्स टोटल इरिगेटेड एरिया, ठीक है, जितना टोटल इरिगेटेड एरिया है इसका, तो उसके अंदर सबसे कम सिंचाई कौन से में होगी, चूरू के अंदर होगी। आप समझ गए, ये दोनों चीजें अलग अलग है। और जब हम सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो सेम गंगानगर हनुमानगढ़ ही आएगा, चाहे जिले का क्षेत्रफल की बात करें या फिर पूरे राजस्थान में क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आ गया होगा, आई होप मैंने सिंपल करके समझाया तो है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमने वाटर रिसोर्सेज की बात कर ली, मेन जो भी है, और क्यूट सी बेबी है आपसे प्रे कर रही है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो फटाक से, ठीक है, करो करो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मेरी हॉबीज देखनी है, मेरी हॉबीज देखना चाहते हो, प्लेइंग विद किड्स, ठीक है, मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, और कलेक्ट मोटिवेशनल कोट्स और उनको फॉलो करना, ठीक है, जो भी मोटिवेशनल कोट मिलता है मैं उसको अपने पास रख लेती हूँ और उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ में, यही मेरी हॉबीज है, ज्यादा कोई बड़ी वो नहीं है, ठीक है। चलो, और लिखना पसंद है, मुझे लिखना भी अच्छा लगता है। चलो बहुत हो गए अपने बारे में, आगे करते हैं। अब जो क्वेश्चंस आते हैं कि कोई परियोजना है, वो कौन कौन से जिलों के बीच में है परियोजना, ठीक है, कौन से जिलों की शेयर्ड प्रोजेक्ट है, तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की, ठीक है। आज मैं ज्यादा हंसा नहीं पाऊंगी आपको, ठीक है, हाँ ठीक है, आज ज्यादा हंसा नहीं पाऊंगी। तो देखो बच्चों, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बी से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है। एक और प्रोजेक्ट है जो कि दूसरा है, देखो मेरा, मैं यहीं पे लिख रही हूँ बच्चों, ब्यास प्रोजेक्ट, ब्यास परियोजना, ठीक है, ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना को इंग्लिश में लिखूंगी, किससे शुरू हो रहा है, BES से शुरू हो रहा है। तो राजस्थान के अंदर ये याद करो, जो प्रोजेक्ट बी से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, वो किन किन के बीच में कॉमन है, राजस्थान तो आएगा, मारो राजस्थान में देख रही हो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है, मारो राजस्थान, आप लोग भी इसको शेयर करो, ठीक है, क्योंकि हमारा मोटो है मेन कि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, और उस चीज को लेकर, उस मोटो को लेकर आपको पता है मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं और सच्चे वाला सीरियस हूं, और हमारी इंटेंशन जो है वो बहुत ज्यादा प्योर है, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट बी से शुरू हो रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट बी से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, वो किस किस के बीच में शेयरिंग, राजस्थान आएगा, राजस्थान के उत्तरी साइड के जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तरी साइड के पड़ोसी राज्य कौन से, पंजाब और हरियाणा, और जो छोटे छोटे राज्य हैं, ऐसे याद करो। तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट किस किस के बीच में शेयर हुआ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ब्यास प्रोजेक्ट किस किस के बीच में शेयर हुआ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। याद हो गया, ये याद रखना क्योंकि बच्चे इसमें गड़बड़ करके आते हैं। तो राजस्थान आएगा,
पंजाब आएगा और आएगा हरियाणा। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, अब भाखड़ा जो नहर निकाली गई है वो कहां से निकाली गई है? तो याद कर लो, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट नांगल बांध से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है बच्चों? नांगल बांध से निकाली गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि भाखड़ा नांगल नाम से, डैम से, बांध से कौन कौन से जिलों को फायदा होता है, कौन कौन से जिलों को पानी मिलता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखो ऐसे याद करना है इसको हम सबको। देखो, एक तो वही जहां पे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, भाखड़ा नांगल से आ रही है तो उन जिलों में तो सबसे ज्यादा सिंचाई होगी। गंगानगर हनुमानगढ़, डिक्टो कॉपी पेस्ट सेम टू सेम है। ठीक है, उसके बाद है गंगानगर हनुमानगढ़ के पड़ोस में कौन सा एरिया लगता है? शेखावाटी। तो आप याद करो, योद्धे रीजन से होती है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट में, और किस में हो रही है? इसमें हो रही है, क्या बोलते हैं, शेखावाटी के अंदर हो रही है। ठीक है, तो शेखावाटी में क्या आएंगे? चुरू, झुंझुनू, सीकर। हनुमानगढ़ और गंगानगर कौन से संभाग का हिस्सा है? बीकानेर का। तो बीकानेर में भी होती है। ठीक है, तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 जिले आपको याद करने हैं भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से। कितने जिलों को फायदा हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 टाइप करो, टाइप करो, कितने जिलों को फायदा हो रहा है? 6 जिलों को फायदा हो रहा है। याद रखोगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, उसके बाद आएगा चूरू, ठीक है, चूरू, बीकानेर, ठीक है, और सीकर, और एक और तरीका इसको याद करने का वो भी बताती हूँ, झुंझुनू। ये भी याद कर सकते हो, पूरा का पूरा बीकानेर संभाग ही है, चारों जिले बीकानेर संभाग के, और बाकी जो 2 शेखावाटी के बचे हुए हैं वो वाले आ जाएंगे। तो योद्धे रीजन, शेखावाटी रीजन ऐसे भी याद कर सकते हो, बीकानेर संभाग या शेखावाटी रीजन, जैसे आपका मन करे वैसे याद किया जा सकता है, इसको याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, भाखड़ा फिर भी अगर बाई चांस भूल जाओ कि पंजाब का था या किसका था, भूल जाओ, तो भाखड़ा से भांगड़ा बना लो। ठीक है, और भांगड़ा कौन करता है? पंजाब के लोग भांगड़ा करते हैं, और उसका पड़ोसी राज्य वाले हरियाणा वाले वो भी कभी कभी कर लेते हैं, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये अभी अभी माइंड में आया तो मैंने बता दिया। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट को क्या कहा गया है? रिसर्जेंट इंडिया का न्यू टेंपल, न्यू टेंपल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया पूछा जाता है। ये जो है किसको कहा जाता है, ये उपाधि किसको दी गई है? तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट को। हिंदी में बात करो तो इसको हम क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का नया मंदिर। ठीक है, आधुनिक भारत का नया मंदिर, या सिंपल मंदिर भी बोल देते हैं, आधुनिक भारत का मंदिर भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? आज तो मैं बोर कर रही हूँ आपको, है ना, मेरी एनर्जी नहीं है मुझ में, मैं क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं, काम चला लो बच्चों, कल शायद मैं ठीक हो जाऊंगी, तो फिर कल सही से ही पढ़ाऊंगी, मैं आपको अच्छे से ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलो एक बार मैप में देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, ये हमारी, ये तो बहुत ही लाइट चल रहा है भाई, इसमें कलर से लाइट है, मैं क्या करूं। ठीक है, भाखड़ा नांगल जो लाइटें आएंगे इसमें, ठीक है, वो जो है पंजाब और हरियाणा, इनका बॉर्डरिंग है। ठीक है, यहां से आते हैं, नांगल बांध से भाखड़ा कैनाल निकाली गई। कौन कौन से जिलों को फायदा हो रहा है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू, पूरा बीकानेर संभाग, और शेखावाटी के 2 बचे हुए जिले भी आ जाएंगे, झुंझुनू और सीकर, इनमें से ये होता है। ठीक है, तो याद रखोगे। अब हम अगले प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कौन सा है? ब्यास परियोजना। किसकी बात करेंगे बच्चों? ब्यास परियोजना। तो ब्यास परियोजना में देखो लिखा हुआ है कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, किस किस का? पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और राजस्थान। ठीक है, आप भी कह रहे होंगे मैडम कितनी बार बताओगे, बता तो दिया, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि भूल नहीं जाओ, पेपर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस बार पेपर में रॉक तो करना ही है ना भाई। अच्छा, ब्यास सतलुज लिंक परियोजना है। ठीक है, ये लिंक कैनाल हमने कहां से निकाली है? भाखड़ा कैनाल कहां से निकाली थी? नांगल बांध से। यहां पे ब्यास परियोजना कहां से निकाली है? पंदो बांध से। ठीक है, तो एक ये नाम याद कर लो बच्चों, कौन से उससे निकाली है? पंदो बांध से निकाली है। ठीक है, आज तो मुझसे पढ़ाया ही नहीं जा रहा, सॉरी। पंदो बांध से निकाली है। ठीक है, आज थोड़ी बैटरी मेरी लो है, ये समझ लो, पंदो बांध से। ठीक है, अच्छा, याद है आपको मैंने एक वो करवाया था, सारी डिटेल्स करवाई थी, इंदिरा गांधी जी जो है वो गंग कैनाल का दौरा करने गई थी, याद है आपको? हमने किया था रावी ब्यास के अतिरिक्त जल से जो हमें पानी मिलता है वो कौन कौन सी नहरों से आता है। इंदिरा गांधी कैनाल कराई थी, उसमें मैंने आपको सिद्धमुख परियोजना कराई थी, फिर गंग कैनाल कराई थी, फिर भाखड़ा कराई थी, और साथ में लास्ट में मैंने कहा था हरिहर, तो नौहर परियोजना करवाई थी। याद है कि नहीं? मुझे तो याद है, आई होप आपको भी ऐसे ही याद
याद होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रिक से करवाई थी। अब जो है उनके बेटे राजीव गांधी जी, वो कौन से परियोजना का दौरा करने जा रहे हैं? ब्यास परियोजना का दौरा करने जा रहे हैं। कौन से परियोजना का? ब्यास परियोजना का दौरा करने जा रहे हैं। तो ब्यास परियोजना के लिए जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में एग्रीमेंट हुआ है उसको हम बोलते हैं राजीव लोंगोवाल एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? राजीव लोंगोवाल समझौता हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। और जो है जो शेयर डिसाइड किया गया, भाई हमारे राजस्थान को, मारो राजस्थान को ब्यास परियोजना से कितने परसेंटेज पानी मिलेगा, तो उसके लिए कमीशन बिठाया गया था और उस कमीशन का नाम है इरादी कमीशन, ठीक है, इरादी कमीशन। तो इरादी कमीशन ने तय किया था, ठीक है, कि हमें जो है कितना पानी मिलेगा। तो इसमें आपको दो टर्म याद रखनी है, राजीव लोंगोवाल समझौता और दूसरा आपको याद रखना है इरादी कमीशन। एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख देती हूं, राजीव लोंगोवाल। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो पूछे जाते हैं मोस्टली, तो वो मैंने कवर किया, बिल्कुल डिटेल पूरा नहीं करवा रही हूं मैं, ठीक है। इरादी कमीशन जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं, इरादी कमीशन, ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आ जाओ, चंचल परियोजना आ गई है, चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना किस किस की परियोजना है? चंबल नदी कहां से आती है भाई? मध्य प्रदेश से आती है। तो ये किस किस का ज्वाइंट प्रोजेक्ट होगा? ये तो राजस्थान तो है ही और साथ में मध्य प्रदेश, ठीक है, साथ में किसका है? मध्य प्रदेश का। इससे कौन कौन से जिलों को फायदा होता है? इससे बच्चों फायदा होता है हाड़ौती, ठीक है, हाड़ौती में आपको क्या छोड़ना है? झालावाड़ छोड़ना है। झालावाड़ में तो वैसे ही जल की इतनी बारिश होती है तो वहां सिंचाई के लिए परियोजना की जरूरत नहीं है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? कोटा, ठीक है, बूंदी और बारां। कोटा, बूंदी और बारां, सही है, क्लियर है, ठीक है। कोटा, बूंदी और बारां जो है वो इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो चंबल परियोजना हो गई राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। अब जो है ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछा जाता है, चंबल परियोजना पे कितने बांध बने हुए हैं, ठीक है। तो चंबल परियोजना पे जो बांध बने हुए हैं बच्चों, करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्या है? मंद मंद, ठीक है, मंद 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 गांधी सागर बांध हमने बनाया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, मध्य प्रदेश के मंदसौर के अंदर गांधी सागर बांध इस पे बनाया हुआ है। कोटा के अंदर दो बांध है, कौन कौन से? कोटा बैराज और जवाहर सागर बैराज। कौन सा बैराज है? कोटा बैराज और जवाहर सागर बैराज। तो ऐसे याद कर लो, मध्य प्रदेश के लोग तो मंद मंद चलते हैं, ठीक है, क्योंकि गांधी जी जो ने तो अहिंसा का बहुत अपनाया था, तो उसकी गति तो धीरे थी लेकिन स्वतंत्रता तो मिली और पूरे विश्व में हम लोग फेमस भी हो गए, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, मंदसौर के अंदर कौन सा है? गांधी सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। कोटा में याद करो, कोटा में ना 1857 की क्रांति में मेजर बर्टन की हत्या हुई थी, ठीक है। तो उसमें मैं ऐसे याद करवाती हूँ कि कोटा के ना ट आ रहा है ना, तो कोटा के बटन बहुत फेमस है, मैं ऐसे बच्चों को याद करवाती हूँ वहां पे, ठीक है। तो मेजर बटन की हत्या हो गई थी, तो आप ऐसे याद कर लो, कोटा के बटन बहुत फेमस है, ठीक है। और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जी है ना, जवाहरलाल नेहरू, ऐसा सुनने में आया, मैं सुनी सुनाई बात बता रही हूँ, मैं कोई दावा नहीं कर रही, मेरे ऊपर कोई उठा के वो मत कर देना, केस वेस मत डाल देना, कि उनके जो कोट वो जो पहनते थे, ठीक है, बटन बटन सब विदेशों से आते थे, मैंने सुना है, डिस्क्लेमर साथ में, ठीक है। तो आप याद कर लो, कोटा के अंदर कौन सी परियोजना है? जवाहर सागर परियोजना, फिर तो याद हो जाएगी। कोटा बैराज तो नाम ही कोटा बैराज है, तो इसमें इतना कुछ है नहीं करने वाला, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो चित्तौड़ के तो हमारे महाराणा कौन से है? महाराणा प्रताप। तो चित्तौड़गढ़ में कौन सा प्रोजेक्ट है? राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट। और हमारे राणा प्रताप जो है अकबर के लिए रावत भाटा की तरह है, जीना हराम कर रखा था अकबर का, तो रावत भाटा के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, क्लियर है। अब तो याद कर लोगे, चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये सारे चंबल नदी के ऊपर बने हुए बांध हैं। कहां कहां पे बने हैं? मध्य प्रदेश के अंदर, कोटा के अंदर और अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो बांध है उसका नाम है मंदसौर के अंदर गांधी सागर, कोटा के अंदर दो, कोटा बैराज, जवाहर सागर, और जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर वो है रावत भाटा के अंदर राणा प्रताप सागर, ठीक है, क्लियर है सबको। ये मैं आपको याद करवाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद है लिफ्ट कैनाल और चंबल प्रोजेक्ट। इसका बड़ा मस्त से ट्रिक है, ये तो करवा ही देती हूँ, लगे हाथ, टाइम थोड़ा रह गया लेकिन चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर आपके से क्वेश्चन पूछूंगी, हाँ रात को 9 बजे टेस्ट में आ जाना, टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। कोड क्या लगाओगे? MRP10 कोड लगा लेना, ठीक है। क्या कोड लगाओगे बच्चों? MRP10 कोड लगा के फ्री टेस्ट में एंट्री मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बस 600 बच्चे होने वाले हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में, जल्दी से जल्दी इसको 1K पहुंचाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम आपको क्वालिटी कंटेंट देते हैं और कोई नो बीटिंग अबाउट द बुश, कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं होती है हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो, कोटा के अंदर लिफ्ट नहर जो निकाली गई है, अब लिफ्ट की हिंदी क्या होती है मुझे नहीं पता, ठीक है, लिफ्ट नहर
जो चंबल नदी के ऊपर निकाली गई है उसकी बात करते हैं, ठीक है। कोटा के अंदर देखो, कोटा का तो नाम ही है, कोटा पूरा हो गया, तो कोटा के अंदर जल का कोटा पूरा हो गया, कोटा बैराज भी आ गया, जवाहर सागर बांध भी आ गई। तो लिफ्ट कैनाल कौन सी है? जालीपुरा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता लिफ्ट कैनाल क्या होती है। लिफ्ट कैनाल बच्चों ये होती है, देखो ये एक नहर है जा रही है, इस स्तर तक पानी पहुंचाया जा रहा है उस पर, ठीक है। अब कोई एरिया है जो ऊंचाई पे बना हुआ है, तो इस एरिया में पानी कैसे पहुंचाएंगे? तो कैनाल को ना उठाया जाता है और इसके थ्रू फिर यूं पानी पहुंचाया जाता है, उसको हम लिफ्ट कैनाल पहुंच बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया? ऐसे होता है। तो जालीपुरा में, ठीक है। अब कोटा के लोगों का तो जल का कोटा पूरा हो गया, ठीक है, वो कह रहे बहुत है, फिर वो कह रहे स्टोर करके कहाँ रखें इस जल को भाई? तो वो जो टंकी होती है ना पानी की, उसको मैंने जो सुना है भाई लोकल भाषा में हम देग भी बोलते हैं, ठीक है। तो लोगों ने अपनी देगे निकाल ली बड़ी बड़ी और उसके अंदर जल भरना ढंग 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 शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसको याद कर लो, देगोद। दूसरा जो कोटा में लिफ्ट परियोजना है उसका नाम क्या है? दिगोद है। तो कोटा के याद हो गए। जो मेन प्रोजेक्ट थे वो तो थे कोटा बैराज, जवाहर सागर डैम जो बांध बने हुए थे, ठीक है। लिफ्ट कैनाल जो बनी हुई है वो है जालीपुरा, जल का कोटा पूरा, और देगों में भर भर के रख रहे हैं, तो दिगोद। याद हो गया? अब 12 की स्टोरी सुनाती हूँ। कल 12 में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट याद करवाया था, याद है? 12 गिलास लस्सी के पीने पड़े, ठीक है। किसको पीने पड़े 12 गिलास लस्सी के? लवी को बना लेते। लवी गया अपने ससुराल में, लवी और टिया की स्टोरी याद तो होगी, ठीक है। ससुराल में गया, ससुराल वाले तो फिर सेवा पानी करते हैं, तो वो क्या खिला रहे हैं लवी को, ठीक है। क्या खिला रहे हैं उसको? उसको खिला रहे हैं भाई कचौड़ी, ठीक है। उसको खिलाया जा रहा है श्रीखंड, ठीक है। कचौड़ी और श्रीखंड देखते जाओ जरा आप, ठीक है। और वो कह रहे हैं बस करो बहुत हो गया, नहीं मान रहे, ठीक है। तो उसको जो है फिर बेचारे को बोलना पड़ा कि मेरी जो इंटेस्टाइन है उसकी पाचन शक्ति अब खत्म हो गई है, बस कर दो, मुझे माफ कर दो, ठीक है, अब नहीं खाया जा रहा मुझसे। तो उससे याद करो, इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतड़िया। अंतड़िया से याद करो अंता, आंत, ठीक है। और पाचन शक्ति से याद करो पाचेल। तो चंबल नदी पे 12 डिस्ट्रिक्ट में, 12 जिले के अंदर, याद है 12 गिलास लस्सी के मैंने बताया था, ठीक है। 12 जिले के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? तो कचौड़ी से याद करो, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का? रुको रुको देखने दो मुझे भाई, मैं गलत शलत नहीं पढ़ा दूं। कचारी, ठीक है। कचौड़ी से क्या याद कर लोगे? प्रोजेक्ट का नाम क्या हो जाएगा? कचारी। रुको, आज झंडू बाम बहुत हो रहे हैं, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, ठीक है। आज मेरा ऐसा ही चल रहा है, बस मैं क्या बताऊं, ठीक है। कचारी, ठीक है, याद कर लोगे। श्रीखंड से याद कर लो सोरखंड परियोजना। कौन सा है? सोरखंड परियोजना, ठीक है। ये हुआ। अब जो है अंता, 12 अंता, अंता अंतड़ियों से याद कर लो अंता, और पाचन शक्ति से याद कर लो पाचेन, ठीक है। और लासी प्रोजेक्ट तो है लेकिन वो चंबल नदी के ऊपर नहीं है, तो वो आपको याद कर लो। तो फिर उस लवी को 12 गिलास लस्सी के पीने पड़ते हैं फाइनली। फिर वो गणेश जी का शुक्रिया करते हैं, थैंक यू भगवान मुझे बचा लिया। तो 12 के अंदर एक और प्रोजेक्ट है गणेशगंज। गणेशी नाला कल करवाया था, कहां पे करवाया था बताओ मुझे, आप बताओ, लिख के बताओ जल्दी से। गणेशी नाला, मंगली डुंगरी, कौन सा प्रोजेक्ट करवाया था मैंने? आपको ही बताना, मैं नहीं बता रही अब, ठीक है। तो गणेशगंज। तो ये सारी लिफ्ट कैनाल के नाम है, कहां पे है? 12 के अंदर। अंता, पाचेल, कचारी, कचौड़ी से कचारी, ठीक है। श्रीखंड से सोरखंड कर दो। और जो है, ठीक है, आज तो खूब खाने की बातें हो गई। कल किसी ने कमेंट किया मैडम खाने की बातें कर रहे हो, पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे, पढ़ लो चुपचाप बच्चों, पेपर आ गए आप लोगों के। कचारी, सोरखंड और गणेशगंज, ठीक है। क्लियर है? हो गया। चलो, माही बजाज सागर के फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज मुझसे इतना ही बोला जा रहा है। आप सब लोग प्लस कोर्सेज का बता देती हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे, तो बता देते हैं कौन कौन से प्लस कोर्सेज आ रहे हैं। आपको दिखा देती हूँ मैं। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी देख लो, जिसने नहीं देखा है वीडियो जाके, ठीक है, अच्छा लगेगा। टेडी डे वाला वीडियो देखो। और प्लस क्लासेस के लिए बच्चों स्मार्ट बनो, ठीक है। सीएल का कॉलेज लेक्चर का बैच स्टार्ट हो गया है। आप सभी जो है, मैं राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और क्या पढ़ा रही हूँ, राजस्थान पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, और हिस्ट्री भी आपको पढ़ाई जाएगी इसके अंदर। MRP 10 कोड लगाना ना भूलना, आज तो फुल झंडू बाम डे है, ठीक है। MRP 10 कोड लगाना ताकि आपको इंस्टेंटली क्या मिल जाए, जल्दी से 10% डिस्काउंट। सभी बच्चे फटाफट ज्वाइन कर भी रहे हैं। 3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, MRP 10 कोड लगा लो, डिस्काउंट मिल जाएगा। आईफोन से सब्सक्राइब मत करना क्योंकि वैलिडिटी एक्सटेंड होगी, डिस्काउंट नहीं मिलेगा उससे। तो लैपटॉप से या फिर एंड्रॉइड फोन से कर लो, सही है। चलो आगे देखते हैं। RAS वाले बच्चे क्या करें? एस्पायर RAS इंग्लिश मीडियम का बैच, हिंदी मीडियम का बैच में मैं राजस्थान पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, ज्वाइन कर लो, नहीं किए हैं तो अभी, ठीक है। रीट वाले बच्चे, रीट के कोर्सेज, SI के भी कोर्सेज आ चुके हैं। अब कौन सा सब्सक्रिप्शन ले, अगर आपको ये डाउट है तो RAS वाले बच्चे 2 साल का, SI वाले बच्चे 6 महीने या 1 साल का, रीट CL वाले बच्चे 3 महीने का। MRP 10 कोड लगाओ और हमारी क्यूट सी प्यारी सी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनो। आपकी पढ़ाई बिंदास होगी, अच्छी होगी। ये कोड सारी कैटेगरीज में लगाया जा सकता है, किसी भी कैटेगरी में अपने किसी भी रिलेटिव
को बताओ तो अनअकैडमी पे अगर हम चाह रहे हैं, चाहे फ्री क्लास देखनी हो चाहे प्लस क्लास देखनी हो, ये मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट होगा आप सभी की तरफ से कि हम चाहेंगे मारो राजस्थान रॉक करेगा, मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल रॉक करेगा। 6000 मेंबर्स होने वाले हैं, जल्दी ही 10,000 भी होंगे, और बस हम ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल RS क्रैकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो मुझसे बात कर लिया करो, और जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, वो तो आप कर ही दोगे, कर दोगे ना, कर दोगे। अब मुझे यकीन है हमारे MRPs बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो चलो कल मिलूंगी अच्छे से, सुबह सुबह करंट अफेयर्स करेंगे, शाम को प्रतिबद्ध सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सबको, मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।